आज दोस्तों मेरे साथ ऐसा क्या होता है जो हंसते हंसते रोने की कगार पे आ जाता हूँ और हालत मेरी बेहोशी वाली हो जाती है। तो होता कुछ ऐसा है, आज मैं नहा धोकर शाम को रेडी हो जाता हूँ और निकलता हूँ मेला जाने के लिए। और मेरे साथ मेरी धन्नो भी चलेगी, लेकिन उससे पहले मैं इस दुकान पे आ जाता हूँ और इनसे एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस कोल्ड ड्रिंक को लेकर कहाँ जा रहा हूँ, मेला तो नहीं जाने वाला। मेला जाने से पहले मैं अपने दोस्त के घर आता हूँ जिसने ये कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, और मुझसे इन लोगों ने भी बोला था कि ये लोग भी मेला चलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो भाई वेब सीरीज देखी जा रही है, भाई तो ये मेला भी चलना है या नहीं। और तभी मैं अपने दूसरे दोस्त केशव से मिलता हूँ जो कि मोबाइल चला रहा होता है। खैर ये मोबाइल ही सबकी जड़ है, बंद क्यों नहीं हो जाते यार। अच्छा जी। और तभी थोड़ी देर बाद हमारी कोल्ड ड्रिंक एक गिलास में बटने लग जाती है। लेकिन यार ये वाला गिलास क्यों छोड़ा, क्या मतलब मुझे नहीं पिलाने वाले हो। और जब अपने हिस्से की कोल्ड ड्रिंक को पीने जा रहा होता हूँ, लेकिन बीच में किसी का हाथ आ जाता है। ये हाथ मेरे केशव दोस्त का होता है जो कि मुझसे बोलता है कि बाहर से 2 नमकीन ले आ। और जो दोस्तों के बीच में सबसे छोटा व्यक्ति होता है उसकी ज्यादा मारी जाती है, मतलब ज्यादा काम करवाया जाता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ही सबसे छोटा हूँ, हाइट में भी और एज में भी। और तभी भागकर आ जाता हूँ अपने दोस्त के घर नमकीन लेकर, और अपने दोस्त की नमकीन यानी कि उसकी अमानत उसके हाथ में दे देता हूँ और बाद में उसका आशीर्वाद भी ले लेता हूँ। थोड़ा कैजुअल पर चलता है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद हम लोग का टाइम हो जाता है मेला चलने का। तो हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं और निकलते हैं मेला के लिए। और आधे रास्ते पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर किसी का झंडा जा रहा है। यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन निकलना पॉसिबल तब होता है जब उस झंडे के आप मजे लेने लगो। मतलब यार उस पे जो गाने बजते हैं उस पे नाचने लग जाओ। और थोड़ी देर बाद हम लोग मेला पहुंच जाते हैं और अपनी बाइक को स्टैंड पर भी लगवा देते हैं। और हम लोग मेले के अंदर पहुंच भी नहीं पाते, उससे पहले ये लोग चीजें चूज करने लगते हैं कि क्या क्या लेनी है। मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आता। अच्छा। और ये वही गेट है जिसको पार करने के बाद मेले की शुरुआत हो जाती है। मुझे मेले की पहली दुकान देखकर ये तो पता लग गया कि यहाँ पर हम जैसे लड़कों का कोई काम नहीं है, क्योंकि पहली दुकान ही सूट सलवार की पड़ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना बस इतना चाहता हूँ डोकर की मुझे भी अब लड़की बन जाना चाहिए, यही सही वक्त है। और फिर मेरा दोस्त एक चाबी का छल्ला ढूंढने लग जाता है। फिर मैं इससे कहता हूँ तू भाई सूट सलवार ले ले। और ये वाला मास्क देखकर मुझे मेरे दोस्त ठेस बुद्धि की याद आ जाती है, बड़ा कमीना है। पूरा मेला घूम लिया लेकिन मेरे हिसाब का कुछ नहीं है, तो अब मैं चलता हूँ सीधा झूले वाले पोर्शन में। लेकिन ये भैया क्या फुला रहे हैं। और झूले वाले पोर्शन में आके पता लगता है कि असली जन्नत तो ये है, और इस बार पहले के मुकाबले झूले भी नहीं है। मैं छोटा भीम बस टुन टुन मौसी के लड्डू खाऊं, दिन में पूरी मौज और रात में चुटकी बजाऊं। और जब पूरे मेले की चकाचौंध देख रहा होता हूँ, मतलब नए नए झूले, और तभी देखता हूँ कि मेरे पीठ पीछे गेम चल रहा है जो 100 का 1000 दे रहा है। फिर मैं इस लड़के से कहता हूँ ज्यादा बाहुबली मत बन भाई, नीचे आ जा, 100 का कुछ खा लेना। लेकिन कहते हैं ना दूसरों को क्या समझाओ जब अपना ही सिक्का खोटा हो। और फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि ये 100 का 1000 ले पाता है या नहीं। खैर ये तो लटक गया। भगवान इसके रुपए जाने वाले हैं, इसकी आत्मा को शांति देना। कॉन्फिडेंस हो तो केशव भाई ऐसा, रुपए जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि मैं ये कर देता। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस भूत बंगले के पास आ जाता हूँ तो हम लोगों के बीच एक डर का माहौल हो जाता है। इन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत फट रही है। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक कलाकार भैया मिलते हैं जो कि आइसक्रीम को पता नहीं क्या बनाकर छोड़ेंगे। और अब आप लोगों को एक मैनपुरी का ऐसा झूला दिखा रहा हूँ जो कि पहली बार लगा है, ये ग्रेविटी झूला। मैनपुरी में पहली बार ये झूला लगा है और मैं ना झूलूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी मैं और मेरा दोस्त टिकट लेकर अंदर पहुंच जाते हैं, और एक भैया ये हैं जिनको डर नहीं लग रहा, और ऊपर से मेरी